हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया और आज के सेशन में केमिकल बॉन्डिंग के जेई एडवांस के पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को डिटेल्ड सॉल्यूशन में आपको देने वाला हूं और उसके साथ जो भी कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं वो सारी बातें आपको सिखाने वाला हूं दोस्त। तो इस सेशन में आप बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले मैं बता देता हूं क्लास 12th केमिस्ट्री से सॉलिड स्टेट और लिक्विड सॉल्यूशन के पीवाईक्यू पिछले 10 सालों के, क्योंकि जेई एडवांस एग्जाम आने वाला है, वो मैं करवा चुका हूं, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जरूर चेक करें। मैं थोड़ा सा एनालिसिस में आपको केमिकल बॉन्डिंग का जेई एनालिसिस सबसे पहले बता देता हूँ। 2012 से 22 तक का ट्रेंड क्या रहा है। 2022 में एक क्वेश्चन आया, 21 में एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आया केमिकल बॉन्डिंग से, 22 में भी दो आया, 19 में दो, 18 में फिर से एक, 17 में तो आग लगा दी। आईआईटी जेई ने 2017 में चार चार क्वेश्चन पूछ डाले, 16 में दो, 15 में दो एंड 14 में दो, 2013 में अगेन कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। आप देख पा रहे 2013 और 21 में सच कोई क्वेश्चन नहीं। तो ऐसा मैं एक्सपेक्टेड मानता हुआ चल रहा हूँ, 2023 एक्सपेक्टेड है कि दो क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिल रहे होंगे दोस्त, क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा था तो प्रोबेबली दो क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। देखो बीच में एक आया, फिर दो दो आने लग गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एपीजीपी का कॉन्सेप्ट नहीं, बस एक एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन है। आप इसको ध्यान रखना, एक्सपेक्टेशन है। एक दो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2023 के एग्जाम में। आइए, सबसे पहले जेई एडवांस 2022 का सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए करेक्ट करेक्ट आपको स्कीम बतानी है अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ द टू टू पीजेड ऑर्बिटल्स। दो टू पीजेड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें तो क्या क्या केस होगा। बहुत आराम से सीखना यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये एक 2px ऑर्बिटल है जहां जेड जो है ना, जेड वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगेन देखना, ये भी एक 2p जेड ऑर्बिटल है, दोनों सेम से ही मान लो, ठीक है। छोटा बड़ा मैंने बना दिया है। अब समझना, जब इनके बीच की ओवरलैपिंग हो जाएगी तो नजारा कुछ ऐसा होगा क्या, नजारा कुछ ऐसा होगा क्या। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्या, यहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब वो पूछ रहा है जब सिग्मा ऑर्बिटल हैज टोटल ऑफ टू नोडल प्लेन्स, टोटल हैज टू नोडल प्लेन्स, तो दोस्त यदि मैं इसकी ऑर्बिटल डायग्राम को थोड़ा सा खूबसूरती से पेश पेश करूं तो कुछ ऐसा नजारा होगा क्या, ध्यान से सोचना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच वाले रीजन में बढ़ गई है क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। नोडल प्लेन कहाँ है, नोडल प्लेन कहाँ है, ये रहा नोडल प्लेन। क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। और ये नोडल प्लेन होगा कौन सा एक्सिस में, दोस्त ऐसा सोचना, यदि ये जेड एक्सिस है तो क्या ये नोडल प्लेन एक्स वाई प्लेन होगा क्या, क्या ये एक्स वाई प्लेन होगा क्या। कितने नोडल प्लेन्स आपको मिल रहे हैं जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है जीरो, नोडल प्लेन दो मिल रही हैं क्या दोस्त। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिग्मा ऑर्बिटल हैज टोटल ऑफ टू नोडल प्लेन्स इन विच प्लेन एक्स वाई प्लेन। तो ये क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया क्या, क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। बहुत खूबसूरती से एक एक चीज को विजुलाइज करना। अब कहता है कि यार सिग्मा स्टार होता, सिग्मा स्टार में क्या एक नोड एक्स जेड प्लेन में होता कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। सोच कर देखो यार, जब जेड एक्सिस आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोला है तो नोडल प्लेन जो होगा वो एक्स वाई प्लेन में ही तो होगा यार। एक्स जेड वाली तो बात ही गलत हो गई, एक्स जेड वाली तो बात ही गलत हो गई। बट फिर भी क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अनिरुद्ध वालिया से पढ़ रहे हैं, तो दोस्त यहां से फिर भी एक बार चीजों को सीखते हुए चलो। केस क्या होगा देखना, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में करवाऊंगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे लीड करेगी। साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और बीच में कम हो जाएगी। जब अपोजिट साइन की लोब्स आएंगी तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेट्स से यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। अब केस समझना, अब केस समझना, ये माइनस, ये हटाओ। बीच में जो नोडल प्लेन आ रहा है, बीच में जो नोडल प्लेन आ रहा है, जो ये तो एक्स वाई प्लेन में आ रहा है ना, ये तो एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, तो एक्स जेड की तो बात ही नहीं कर सकते दोस्त, इसलिए ऑप्शन गलत है। अब आते हैं, अब आते हैं, पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। बहुत खूबसूरती से लाइन फ्रेम हुई है। पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस, गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। पहले पाई बॉन्ड बनाओ। आप साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाएंगे क्या, आप सबसे पहले साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाना तो सीखो। लेट्स से ये साइडवेज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है, जेड हमारे पास इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है।
ये 2px या 2py कुछ भी हो सकता है, या तो 2px होगा या 2py होगा। अब ओवरलैपिंग होने के बाद नजारा कुछ ऐसा रहेगा क्या, थोड़ा सा सोचकर देखो तो। ये ओवरलैपिंग हो गई तो पाई बॉन्ड बन गया क्या। यदि मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम दिखाऊं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द प्लेन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द प्लेन, और बीच में आप देख पा रहे हैं क्या, बीच में आप ये प्लेन देख पा रहे हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। और थोड़ा सा ध्यान से देखो, और थोड़ा सा ध्यान से देखो, यदि यदि आप ऐसा सोचकर देखना, यदि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि विजुअलाइजेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, यदि मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि विजुअलाइजेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, यदि ये 2p z और 2p z ले लूं, क्योंकि सवाल वाले ने 2p z बोला है, तो ये जो प्लेन होगा, इज दैट प्लेन इज एक्स वाई प्लेन। यदि 2p z एक्स या वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ रहे हैं, तो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये एक्स वाई प्लेन होगा क्या। हाँ। अब स्टेटमेंट पढ़ो। कहता है पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन, सही बात है, विच इज, वो क्या, परपेंडिकुलर है टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या, जिसके अलॉन्ग ये बॉन्ड बन रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। सर ये रही वो मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो मैं दिखाता हूँ ग्रीन कलर से। ये है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस, क्या उसके परपेंडिकुलर है। और आगे और लिखा है, सर परपेंडिकुलर तो नहीं है, हटाओ। एंड गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, यहाँ सेंटर ऑफ एटम की बात नहीं है, सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल की बात की है। क्या ये उसके थ्रू जा रहा है, बट क्या ये परपेंडिकुलर है टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। जी नहीं, ये तो उसी के प्लेन में आ रहा है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है दोस्त। तो दोस्त क्या ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्या। खूबसूरती देख रहे हो क्या इस क्वेश्चन की, मैं इतना समय क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यार दम है इस क्वेश्चन में। सीख कर जाना, जे एडवांस का क्वेश्चन है, यो नहीं कि ए डी आंसर है, आगे चलते हैं। बहुत बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगला केस सीखना। पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। पाई ऑर्बिटल बनाओ, आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाइए, यहाँ कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्टिव था, ये डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे से रिपेल मारेगी, दूर जाएगी। तो कौन कौन से प्लेन मिलेंगे, एक प्लेन तो आप देख पा रहे हैं क्या, ये होगा। एक प्लेन तो आप देख पा रहे हैं क्या, ये होगा। सोच कर देखो ना यार, सोच कर देखो ना। हाँ सर, एक प्लेन तो ये होगा। मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। आप ये दूसरा प्लेन देखो जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की कोई एज सच प्रोबेबिलिटी नहीं। अब आप सोच के देखना, अब आप सोच के देखना, ये प्लेन है कौन सा, ये प्लेन है कौन सा। कहता है, कहता है पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये मॉलिक्यूलर एक्सिस थी क्या, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है जो भी आप ऊपर बनाया था, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है। और क्या वो, ये जो प्लेन है, अभी आप देखो ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन बोल रहे थे, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या एक नोड है जो मॉलिक्यूलर एक्सिस को कंटेन करता है। जी हाँ। टोटल नोड कितने हैं यहाँ, टोटल नोड कितने हैं, टोटल नोडल प्लेन है दो, अपने ही मॉलिक्यूलर एक्सिस के प्लेन में कितना है, एक है, पाई स्टार में। तो दोस्त ये बात तो सच हो गई है, पाई स्टार हैज वन नोड इन द एक्स वाई प्लेन। बहुत आराम से सीखना दोस्त, ये वीबीटी और बॉन्डिंग को खूबसूरती से बनाया गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर दोस्त इसके ए एंड डी है। आप देख पा रहे हैं क्या, मैंने एक एक चीज बहुत आराम से, बहुत प्यार से आपको समझाने की कोशिश की, और आप सीख भी गए होंगे दोस्त। नाउ जे एडवांस 2020 पे चलते हैं, क्योंकि किस में सच कोई क्वेश्चन था नहीं। कहता है बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट और अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, जेई अपनी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। कहता क्या है, कहता है कि कहता है कि व्हेन ए चार्ज्ड कोम इज ब्रॉट नियर द फॉलोइंग स्ट्रीम, हाउ मेनी ऑफ द हाउ मेनी ऑफ देम शो डिफ्लेक्शन एज पर द फॉलोइंग फिगर। चार्ज्ड कॉम को इसके करीब लाए, इसके करीब ला रहे हैं, तो कौन कौन से ये जो कंपाउंड्स दे रखे हैं लिक्विड फॉर्म में, ये अट्रैक्ट करेंगे। देखो करीब ला रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहा है क्या। अब अट्रैक्ट करने का पीछे का लॉजिक पता है क्या है, जहां पोलैरिटी हो, जहां नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, यानी आपको पोलर मॉलिक्यूल की तलाश है, पोलर मॉलिक्यूल की तलाश है। O2 नॉन पोलर, HF पोलर, HF पोलर है, जी हाँ। वाटर, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, NH3 इज ए पोलर मॉलिक्यूल, H2O2 इज ए पोलर मॉलिक्यूल, CCl4 इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्लोरोफॉर्म इज ए पोलर मॉलिक्यूल, बेंजीन इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्लोरोबेंजीन इज ए पोलर मॉलिक्यूल। पोलैरिटी देख कैसे रही है, HF के अंदर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो,
आंसर पता लग जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो चल रही है। वाटर के अंदर केस देखो, वाटर के अंदर देखो सारे वेक्टर्स एक तरफ ऐड हो रहे हैं क्या, लोन पेयर वाले वेक्टर्स भी। नेट वेक्टर कुछ ना कुछ आएगा। इसी तरह सारे मॉलिक्यूल्स में चेक कर रही हैं, इसी तरह सारे मॉलिक्यूल्स में चेक कर रहे हैं, 3 4 5 6। तो क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 6 हो गया क्या दोस्त मेरे? सिर्फ पोलर चेक करना था, म्यूनेट नॉट इक्वल्स टू 0 होना था। अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। 2020 में 2020 में पेपर 2 में एक क्वेश्चन आया, 2020 में फिर से पेपर 2 में एक क्वेश्चन हो रहा है। ये बहुत बेसिक सा अच्छा क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। पढ़ो एक एक लाइन। एम ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स आपने कोई लिया है, ये एम एक्स कोई कंपाउंड एम ग्राम लिया है। गैस लिक्विड सॉलिड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। टेकन इन ए सॉलिड इज लोडेड इज बैलेंस एज शोन इन द फिगर। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पेन विद एक्स इज आइदर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स, देखो सेकंड फिगर में अपवर्ड जा रहा है और नीचे में थर्ड फिगर में डाउनवर्ड आ रहा है। बताना कौन कौन सा क्या है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट थी। अब सोचो ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल साउथ पोल इससे दूर जा रहा है, यानी कि ये कंपाउंड पक्का कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक होगा क्या। और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये पैरा मैग्नेटिक होगा क्या। क्योंकि दोस्त पढ़ाते समय एक लाइन लिखाई जाती है, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, और डायामैग्नेटिक में लिखवाई जाती है वीकली रिपेल्ड। वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। दोस्त इतना सोचना है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें इनमें अन्ना इनमें बस इतना चेक करना है कि बच्चा कि कौन डाया और कौन पैरा। वाटर 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 अपवर्ड में जा रहा है, डाया है डाया। सर ये तो सही हो गया। हाँ हाँ, तो मैंने कब कहा कि गलत है, मैंने कब कहा कि गलत है दोस्त। K4 Fe6, K4 Fe6 यहाँ आयरन +2 में है, और Cn- इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का नॉलेज भी दोस्त यहाँ पे काम आ रहा है, क्योंकि आप एडवांस के स्टूडेंट हैं तो आपने कोऑर्डिनेशन एक बार पढ़ ही लिया होगा, रिवीजन पर्पज से यदि आप देख रहे हैं तो। 11th वाले हैं तो डरना मत, ये क्वेश्चन आप कोऑर्डिनेशन पढ़ने के बाद भी कर सकते हैं। Fe2+ पे आओ। स्प्लिटिंग कुछ ऐसी होगी क्या, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 पेयरिंग करवा दो, 4 5 6 पैरा सारे पेयर्ड हैं। इट इज अ डायामैग्नेटिक। ये कॉम्प्लेक्स भी डायामैग्नेटिक है। ये भी आंसर हो गया, क्योंकि पेन किसकी तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने वाला तो डाया है। O2 MOT से बताया जाता है, O2 इज ए पैरामैग्नेटिक, O2 इज पैरामैग्नेटिक, डाउनवर्ड जा रहा है। ओहो सर ये तो सारे आंसर हो गए। हाँ रुको रुको, बेंजीन बेंजीन डाउनवर्ड जा रहा है, जबकि बेंजीन है कैसा, बेंजीन तो है C6H6 लिक्विड एज डाया, ये नीचे आने की जगह ऊपर जाना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है दोस्त A B and C। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है दोस्त A B and C। देख पा रहे हैं क्वेश्चन, देख पा रहे हैं क्वेश्चन। आगे चलो, 2019 पे चलते हैं दोस्त। आसान, बहुत शानदार, बहुत मजेदार और आसान क्वेश्चन कहता है, मल्टीपल है। ऑल द 4 मॉलिक्यूल्स पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट, यानी म्यू नेट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था। ऑप्शन एलिमिनेशन करो। BF3 देखो, BF3 पढ़ाते भी हैं। sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या नेट वेक्टर कैंसिल्ड आउट हो जाएगा क्या, म्यू नेट इसका 0 है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर, ये आंसर नहीं हो सकता। और इसी तरह CO2 को देखो, CO2 को देखो, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर कट गया, ये भी आंसर नहीं होगा। सर मल्टीपल है तो क्या B और C को टिक कर दूं क्या। दोस्त चाहें दोस्त चाहें तो आप कर सकते हैं, बट आप एक एक ऑप्शन जरूर चेक कर लेना, घबराना मत। एक एक ऑप्शन जरूर चेक कर लेना, घबराना मत। और दोस्त क्या मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूं क्या, SO2 नॉन पोलर, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन नॉन पोलर, H2SC जैसा है वाटर ठीक वैसा ही H2SC। BRF5 एक प्लेन में 4, एक लोन पेयर ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। अच्छा ये तो सारे हो गए। NO2, NO2 देखो दोस्त, NO2 देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। और अमोनिया, इन सब का नेट वेक्टर नॉट इक्वल्स टू 0 है दोस्त। POCl3 देखिए, POCl3, CH3Cl, CH3 Cl आएगा दोस्त, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, CH3Cl होना चाहिए था, Cl लिख लीजिए, ठीक है। Cl H और H, ये सारे के सारे जो मैं बनाए हैं, ये सारे के सारे, ये सारे
टेंग 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 टेंग। ये सारे के सारे का म्यू नेट नॉट इक्वल्स टू जीरो है दोस्त। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी एंड सी। अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन कर सकते थे। ये क्वेश्चन आया और मुझे अच्छा लगा। क्यों आया सर? अरे आया तो आया, पर मुझे अच्छा लगा। क्वेश्चन सीखना क्या है? क्वेश्चन सीखना क्या है? कहता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड। ये लाइन कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगती है, ये लाइन कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगती है, तो दोस्त घबराने की बात नहीं। दो एटम्स के बीच कंटेनिंग द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स ऑफ सेम काइंड। जैसे मान लो B2H6, मैं पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखना B2H6 का, आप यहां से कुछ सीख पाएंगे। ये कहना चाह रहा है क्या यहाँ बोरोन बोरोन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं, हटा दो। B3N3H6, इन सब का स्ट्रक्चर भी दोस्त, मेरे दोस्त याद रखने यार, आईआईटी पूछ चुका है, आईआईटी पूछ चुका है। और मैं आपको दिखाऊंगा, आईआईटी ने अपने ही पूछे हुए कंपाउंड्स काफी बार रिपीट किए हैं। आईआईटी ने अपने ही पूछे हुए कंपाउंड्स काफी बार रिपीट किए हैं। आप देख पा रहे हैं, और हर एक पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। क्या इस मॉलिक्यूल में, इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन, बोराजोल के अंदर बोरोन बोरोन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है? जी नहीं, आंसर नहीं है। सर ऐसे तो किसी में भी नहीं होगा। अरे रुको तो सही बेशर्मो, N2O पे आओ। N2O थर्ड स्ट्रक्चर। यदि मैं N2O का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या दोस्त? थोड़ा सा सोच कर देखना, थोड़ा सा सोच कर देखना। N2O के स्ट्रक्चर में क्या नाइट्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है? जी हाँ है। तो आंसर। N2O4 में क्या नाइट्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड मिलेगा क्या? नाइट्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, हाँ सर नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, तो ये भी आंसर है। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, देखो चार कंपाउंड्स अभी तक डिस्कस किए हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स ऑफ सेम काइंड। यानी दो एटम्स के बीच एक जैसा बॉन्ड होना चाहिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला, बोरोन बोरोन वाला, एंड सो ऑन। अगले पे आओ, H2S2O3। अच्छा कंपाउंड, स्ट्रक्चर याद भी रखना, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर आएगा। अच्छा, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर आ गया, ये तो आंसर हो गया। जी हाँ, तो टिक करो ना, घबराने की क्या बात है दोस्त, घबराने की क्या बात है, टिक कर दो ना। ओ, पीछे कहाँ जा रही हो? H2S2O7, मार्शल्स एसिड। यहाँ तो परऑक्सी लिंकेज रहती है, तो ऑक्सीजन, पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ आपको इतना चेक करना है, आपको इतना चेक करना है कि या तो सल्फर सल्फर हो जाए, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जो जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच बॉन्ड्स मिल जाए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ सल्फर सल्फर, तो ये भी आंसर है। तो क्या ऐसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4 हो जा रहा है क्या दोस्त? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4 हो जा रहा है। क्वेश्चन की खूबसूरती, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे क्या? जो कंपाउंड दे रखा है उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच क्या एक जैसा बॉन्ड है या नहीं? ठीक है, चलो भैया, उम्मीद कर रहा हूँ मजा आ रहा होगा यार, उम्मीद कर रहा हूँ मजा आ रहा होगा। ओहो, थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन ये आया था एडवांस 2018 पेपर 2 के अंदर। मजेदार है, थोड़ा सा एम्बिगुअस भी है। आप इस पे ना नेट पे आप जैसे आंसर्स पाएंगे ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं सारी बातें थोड़ा सा खुल के आपको बताता हुआ चलता हूँ। आपको यहाँ पर करना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन ब्रीजिंग ऑक्सो ग्रुप, वन ब्रीजिंग ऑक्सो ग्रुप। ऑक्सीजन बीच में आनी चाहिए, बेसिकली इतना है, दो एलिमेंट्स को जोड़ते हुए ऑक्सीजन बीच में आनी चाहिए। पहला ही कंपाउंड सारी दिक्कत क्रिएट कर रहा है। मैं इस कंपाउंड पे आता हूँ, N2O3। आप सबसे पहले N2O3 के बारे में चलना, N2O3 के बारे में पढ़ना। N2O3 के दो स्ट्रक्चर्स आपके पास अवेलेबल है, बहुत आराम से देखना। ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बताते भी कम लोग हैं, बट ठीक है। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कलरलेस है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, और ये कलरलेस है दोस्त। N2O3 का जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो क्या है? यदि आप यहाँ पर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट ऐड कर देते हैं ना, तो ये कंपाउंड अपने आप में कन्वर्ट हो जाता है इस स्ट्रक्चर के अंदर, N2O3। N2O3 का ही ये स्ट्रक्चर देखना, ये अनसिमेट्रिक है। आप लिख भी लेना, बहुत शानदार बात है, जेई ने जब ये क्वेश्चन पूछा, फिर मैं बताऊंगा क्या सच है। अब कहता है कि ऑक्सो ग्रुप है, क्या ऑक्सीजन बीच में दो एटम्स को कनेक्ट कर रहा है? जी हाँ, ठीक है। N2O5 पे आओ, N2O5। अब तो सारी नॉर्मल केस है, बस पहले में ही थोड़ा एम्बिगुअस केस था।
येलो N2O5, जी हाँ ये भी आंसर है। P4O6, P4O6 P4O7 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीओपी लिंकेज है, एक बार देखते हुए चलना। सर पीओपी लिंकेज आ गई तो ठीक है, खेल खत्म हो गया यहीं पे। ये P4O6 बना दिया, P4O7 बनाना है तो ये लो, तो यानी ये दोनों में ही है क्योंकि पीओपी लिंकेज है। H4P2O5, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब दोस्त थोड़ा सा आगे चलते हैं। H4, मैं आ रहा हूँ H4P2O5 पे देखना। मैं इधर लिखता हूँ H4P2O5 का स्ट्रक्चर। ये पीओपी H4 है, 1 2 3 4 5, येलो। क्या यहाँ पर भी ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है? जी हाँ, तो ये भी आंसर है। H5P3O10, अब सर ये सब स्ट्रक्चर तो बहुत खतरनाक से लग रहे हैं, ठीक है तो सीखो ना, क्या दिक्कत है, पीओपी लिंकेज तो मिलेगी, पीओपी लिंकेज तो मिलेगी दोस्त, घबराने की क्या बात है। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना दे, 3 2 5, ठीक है, यहाँ पे भी बना दिए, येलो। हो गए क्या? 1 2 3 4 5, H5P3O10, ये भी आंसर है क्योंकि पीओपी लिंकेज आ गई। H2S2O3, H2S2O3 अभी आप स्ट्रक्चर देख कर आ रहे हैं क्या? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ध्यान रखना ये H2S2O3 का स्ट्रक्चर आप याद भी रखना। क्या ये आंसर होगा क्या? सोचकर देखना क्या आंसर होगा क्या? नहीं सर, ये तो आंसर नहीं होगा। H2S H2S2O5, अगेन इसका स्ट्रक्चर देखना। अब स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, सारे स्ट्रक्चर बनाकर अपनों को चेक कर लेने थे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कनेक्टेड नहीं है बीच में। अब इसका आंसर सर कायदे से तो 3 और 3 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोगों ने कहा कि सर हमने तो ये स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं, ना पढ़ा रखा, हमने ये स्ट्रक्चर ना पढ़ा रखा, हम तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये स्ट्रक्चर मानते हैं अनसिमेट्रिक ब्लू वाला, इसमें तो नहीं है। तो जेई ने कहा यार बहसबाजी मत करो, बहसबाजी मत करो, इसके मैं दोनों आंसर देता हूँ 5 और 6। जेई ने कहा मैं इसके दोनों आंसर देता हूँ 5 और 6, करेक्ट आंसर में 6 जाएगा क्योंकि N2O3 का ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। करेक्ट आंसर 6 ही होना चाहिए। क्वेश्चन पता लगा, खूबसूरती पता लगी कि यार दोस्त इस क्वेश्चन की, अच्छा क्वेश्चन, पूरा डिटेल में बताया। 2017, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन दोस्त, इसमें ज्यादा टाइम खोटी नहीं करूंगा, इसमें ज्यादा टाइम खोटी नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऐसा मानता हुआ चल रहा हूँ, मैं ऐसा मानता हुआ चल रहा हूँ। हालांकि शब्द बहुत खतरनाक है, मानता हुआ चल रहा हूँ, रिस्क नहीं लेना चाहते कि आपको आता होगा, फिर भी मैं कन्फिग्रेशन लिख कर दिखाता हूँ। यदि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 या 14 से कम है तो कन्फिग्रेशन रहेगी सिग्मा 1s, सिग्मा*1s, सिग्मा 2s, सिग्मा*2s, ठीक है। अब π2px, π2px एंड π2py, π2px और π2py, π2px, π2py, π2py, फिर लिख दीजिए सिग्मा 2pz, फिर लिखिए π*2px विल बी इक्वल्स टू π*2py, फिर लिखिए सिग्मा*2pz। और यहाँ पे क्या 14 से ज्यादा वाले भी हैं क्या कोई? हाँ एक है, उसके लिए लिखना पड़ेगा, मैं इधर लिखता हूँ। यदि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 से ज्यादा है तो कॉन्फ़िगरेशन देखना क्या है, सिग्मा 1s, सारा आंसर इसी में समझ आएगा, सिग्मा*1s, सिग्मा 2s, सिग्मा*2s, पहले लिख दीजिए सिग्मा 2pz, फिर π2px बराबर π2py, फिर लिखिएगा π*2px विल बी इक्वल्स टू π*2py, फिर लिखिएगा सिग्मा*2pz। अब एक एक चेक कर लो, अब एक एक चेक कर लो। क्या पूछ रहा है? डाया पूछ रहा है, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। पहले कौन है? हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देखो, 1s2, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो गए, डाया, डाया। He2 प्लस, He2 प्लस की मैं बात करूं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या? He2 प्लस की बात करूं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या दोस्त? हाँ सर ये तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अरे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं तो घबरा किस लिए रहे हो दोस्त, घबरा किस लिए रहे हो? लिख दो ना, क्या लिख दें? अ, सर 3 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो एक अनपेयर्ड हो गया, तो ये पैरा हो गया क्या? लिथियम 2 प्लस, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या? देखो 2 2 4 और 2 6, सर ये तो डाया हो गया। Be2, बेरिलियम 4 दुनिया 8, ये रहा, सर ये कैसा हो गया? 2 4 6 8, ये भी डाया हो गया, ये भी डाया हो गया। बी टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, Be2 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैसे? देखो 8 9 10, 10 के साथ ये कैसा हो गया? पैरा। C2 देखना, 12 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैसे लिखोगे? 8 तक तो है, 9 10 11 12, तो मैं लिख दूं 11 12, दो दो हो गए क्या? 8 9 10 11 12, ये पेयर्ड अप हो गया, क्या हो गया? डाया। N2 देखो, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और भर रहे हैं, येलो 2 और भर दिए,
डाया हो गया क्या। O2 माइनस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16 और एक 17, 17 है तो 14 से ज्यादा वाला यूज करेंगे, 2 4 6 8 10 11 12 13 14, 14 15 16 17, मैंने देखा कैसे भरा, 15 16 और 17। तो दोस्त एक अनपेयर्ड है तो ये पैरा हो गया क्या। F2 18 इलेक्ट्रॉन्स के साथ देखना ये कितने हो गए, 18 ही हो गए सर, 17 के बाद 18, तो ये भी डाया हो गया। तो अपनों को तो क्या छांटना है दोस्त, अपनों को तो यहाँ पर क्या छांटना था दोस्त, अपनों को तो यहाँ पे नंबर ऑफ डाया मैग्नेटिक स्पीशीज को सिर्फ छांट लेना था यार दोस्त, इतना सा काम अपनों को कर लेना था। सोचना कितना आंसर हो जाएगा दोस्त, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी स्पीशीज आ रही हैं जो डाया है। आसान क्वेश्चन, कन्फिग्रेशन लिखना, आंसर बताना। अच्छा क्वेश्चन, आसान है, कर सकते थे एडवांस में। एम्फोटेरिक के दौरे जेई को कभी कभी पढ़ते हैं, एम्फोटेरिक के दौरे जेई को कभी कभी पढ़ते हैं, और पढ़ें तो अच्छी बात है, क्योंकि खूबसूरत क्वेश्चन टफ बना ही नहीं सकते। एम्फोटेरिक के लिए महा इंपॉर्टेंट ट्रिक, महा इंपॉर्टेंट वालिया का जुगाड़ मैंने बताया भी हुआ है, बहुत बार बताया हुआ है, क्योंकि आप केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन क्लास कर रहे हैं, जेई एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सुन लीजिए। जनाबे अली गाना सुनाया करें वो सभी आसमान के 3533 प्रभु। क्या बोला, जनाबे अली गाना सुनाया करें वो सभी आसमान के 3533 प्रभु। यानी कि ये सभी के पॉसिबल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक मिलेंगे। क्या लिखूं, पॉसिबल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक। अब मन में डाउट आएगा सर ये 3533 क्या है, कि क्रोमियम +3 में ही एम्फोटेरिक है बस, क्रोमियम +3 में एम्फोटेरिक है, वेनेडियम +5 में एम्फोटेरिक है, एंटीमनी +3 में, आर्सेनिक +3 में। अच्छा क्रोमियम खाली +3 में, तो सर ये तो +2 में है, तो ये आंसर नहीं होगा ना। यदि ये +2 में है तो नौटंकी कर रहा है, तो आंसर नहीं होगा यार, सीधा सा बात है। अच्छा ऐसे चेक करना था, जी हाँ मैंने कहा ही है क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होंगे, यदि आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीख रखा है तो दोस्त कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। अब देखो एनओ जो है, एनओ तो इस पूरी लिस्ट में ही नहीं है ना, तो हटाओ, ये आंसर नहीं होगा। सर मल्टीपल है क्या, जी हाँ मल्टीपल है, अब चेक कर लो, क्रोमियम +3 में है, बेरिलियम है, टिन है, टिन टिन के सारे पॉसिबल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड टिन है, जिंक है जनाबे, अली अली एल्यूमिनियम है, प्रभु प्रभु पीबी है। अरे सर ये तो आंसर्स हो गए A एंड B। वालिया का जुगाड़ से आप ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे, चाहे मेंस में आए, एडवांस में आए, नीट में आए, कहीं पे भी आए, किसी भी एग्जाम में आए, सही होना ही होना है। आया मजा। चलते हैं आगे। 2017 का बहुत ही लल्लू सवाल, बहुत ही लल्लू सवाल की कैटेगरी में सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर ही तो बताना है दोस्त, चलो चेक करते हैं। H3PO4 +5 H3PO2, सर H3PO2 में तो सर +1 हो जा रहा है, सर ये +3 हो जा रहा है, गलत। तो वैसे ही चेक कर लो ना, ये +5 है, ये +3 है, ये +1, तो सर अब इसमें चेक कर लो, 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए, 8/2 4, 5431, करेक्ट आंसर डी। इजी सवाल, किसी को नहीं आता तो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने वीडियो बना रखी है, आप सर्च कर लेना ऑक्सीडेशन नंबर, यदि किसी को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता, हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता जो जेई की वीडियो देख रहा है उसको ऑक्सीडेशन नंबर आता होगा, फिर भी कर लेना, सीखना है तो। सर्च ऑक्सीडेशन नंबर बाय कौन, बाय एक ही आदमी, कौन, अनिरुद्ध वालिया दोस्त, यानी मैं, सर्च करना मिल जाएगा। 2017 में देखो, 2017 में मजेदार मजेदार चीजें पूछी, 2017 में एक तो ये पूछा एमओटी से, फिर ये एम्फोटेरिक आसान क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर आसान क्वेश्चन, 4 पूछे बट 2 तो एकदम लल्लू सवाल। सर ई क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है आपका, यार ई क्वेश्चन में तो दम लग रहा है हमको, दमखम है क्वेश्चन में, अरे सोचो ना। देखो अब एक एक ऑप्शन पे आओ, एक एक ऑप्शन पे आओ, पहला क्या कहता है, AlCl3 हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन द डाइमेरिक स्ट्रक्चर। अब इसके डाइमेरिक फॉर्म में आओ, AlCl3 की डाइमेरिक फॉर्म ये है क्या, Al2Cl6, ये है क्या, बहुत आराम से देखना। अब क्लोरीन के पास है लोन पेयर, क्लोरीन के पास है लोन पेयर, वो अपना एक लोन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट करता है ना यार, ये क्लोरीन अपना एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो यहाँ तो टोटल 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, गलत हो गया। सर BH3 में तो रट के बैठते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, B2H6, अरे डाइमेरिक फॉर्म B2H6,
रटा रटा रहता है लोगों को, बनाना बॉन्ड, हाँ हाँ सर बनाना बॉन्ड तो हमने सुना है। हाँ तो बस ध्यान रखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से। अच्छा कितने हैं, 2 हैं। अच्छा कितने हैं, 2 हैं। सही है। अब AlCl3 होल थ्राइस हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन द डाइमेरिक फॉर्म। अब ये देखना, ये क्या बवाल है। अरे कुछ नहीं, इसका भी डाइमर ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, टेंशन क्या लेते। अरे टेंशन क्यों लेते हो, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये एल्यूमिनियम है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। यहाँ पर भी जो बॉन्ड होगा दैट वुड बी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, नॉट 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ई भी गलत हो गया। एक मिनट, ये क्या कह रहा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ तो ये सही है। मेरे को लगा 4 इलेक्ट्रॉन लिखा है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, जी हाँ ये तो सही बात है। अब लोगों को डाउट आएगा सर आप तो टीचर हैं, आपको तो पता ही होगा सर, हम स्टूडेंट लेवल पे कैसे सोचें, हम स्टूडेंट लेवल पे कैसे सोचें। जुगाड़ बता दूं क्या, महा महा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ये जो एटम है यदि इसके पास लोन पेयर है, यदि लोन पेयर है तो पक्का, पक्का 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन होगा। और लोन पेयर नहीं है, मिथाइल के पास नहीं था, हाइड्रोजन के पास नहीं था, तो पक्का क्या होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सीख लिया क्या, सीख लिया क्या। आगे आओ, जो बढ़िया लुइस एसिड है वो BCl3 ज्यादा बढ़िया है AlCl3 से। ये अच्छा स्टेटमेंट याद भी रखना। BCl3 में वैकेंट ऑर्बिटल, AlCl3 में कोई कहेगा सर वैकेंट डी भी है, ठीक है। फिर भी BCl3 क्यों बढ़िया लुइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़िया क्यों है, क्योंकि बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बस एक ये रीजन है। जरूर ध्यान रखना, करेक्ट आंसर सार BCD। अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूँ या आंसर्स बता रहा हूँ दोस्त, दे आर मोस्ट ऑथेंटिक। आप इसमें निश्चिंत रहना, आपको एकदम सटीक सही कंटेंट आपको मिल रहा है। क्या कह रहा है, अरे 2 लोन पेयर बता दो, अरे साहब जी 2 लोन पेयर बता दो सेंट्रल एटम पे। अरे आसान क्वेश्चन, करना कैसे होता है, करना कैसे होता है ऐसे क्वेश्चंस को देखना। BRF5 पे आओ, BRF5 पे आओ। बोरोन के वैलेंस शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। 5 फ्लोरीन चिपका दिए क्या, क्या आप देख पा रहे हैं, एक लोन पेयर हटाओ। ClF3 क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने, 7, कितने फ्लोरीन चिपकाने हैं, 3, कितने लोन पेयर, 2। अरे वाह ये तो आसान है। जिनन के वैलेंस शेल में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 4 फ्लोरीन चिपका दूं, कितना लोन पेयर है, 2। अरे ये तो आंसर हो गया। सल्फर 16 ग्रुप से 6, 1 2 3 4 5 6, कितने फ्लोरीन चिपकाने हैं, 4, कितना लोन पेयर, 1। बस ऐसे ही निकालते हैं क्या, अरे और कौन सा कोई रामबाण, कोई इसमें कोई जड़ी बूटी कोई खिलानी है, बस ऐसे ही कर लेना है। पता लग गया क्या, मजेदार है, आसान है। एमओटी दोस्त, एमओटी एमओटी एमओटी, एमओटी जेई के दिल का फेवरेट टुकड़ा, रख रख के बार बार क्वेश्चंस पूछता है। दोस्त कहता क्या है, दोस्त कहता है कि कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने लिखना सीखा है क्या, कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने लिखना सीखा है क्या, इस क्वेश्चन में देखना। हाँ सर ये सारा लिखना सीखा था। तो दोस्त इसी बेसिस पे क्या आप देख पा रहे हैं, C2 2 इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14। हाँ सही बात है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जनरली आप ये लिख भी सकते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां होंगे ना वो डाया होगा, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैरा होगा, इंक्लूडिंग 10 16 और 32 इलेक्ट्रॉन्स वाले भी, 10 16 32 वाले भी पैरा होंगे। अब सोचो, O2 2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लॉन्गर लेंथ देन O2। सर कैटायन है, कैटायन की लेंथ ज्यादा कैसे हो सकती है उसके न्यूट्रल एटम से, गलत बात, कैटायन का लेंथ तो कम होगा ना। N2 प्लस और N2 माइनस है सेम बॉर्डर बॉन्ड ऑर्डर, जी हाँ। He2 प्लस, He2 प्लस है सेम एनर्जी एज दैट ऑफ हीलियम एटम्स। नहीं, क्योंकि दोस्त मैं बता देता हूँ, He2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा ना, कितने इलेक्ट्रॉन, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। He2 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 1, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे, बॉन्डिंग में कितने, बिना स्टार वाले में कितने, 2, स्टार वाले में कितने, 1/2, 0.5 है क्या, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है तो इसकी कुछ बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी। तो कहता है कि सेम एनर्जी होगी एज कंपेयर टू 2 आइसोलेटेड एटम्स, गलत। बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ रहा है तो है लोअर एनर्जी देन हीलियम एटम्स, सेम नहीं होगी, तो यहाँ ये ऑप्शन भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर आर A एंड C। अब लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर आपने, सर बी तो चलो मैं समझ में आया, कैटाइन वाला आपने लॉजिक बताया, सी ऑप्शन कैसे किया, सी ऑप्शन कैसे किया जल्दी बताओ। मैं बताता हूँ,
मैं बताता हूँ दोस्त, अब आप सीख लीजिए, अब आप सीख लीजिए कुछ शानदार बात। वालिया का जुगाड़, क्योंकि आपको पता है मार्केट में चलता है वालिया का जुगाड़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। सुनो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, अरे बस बस 20 तक करना है। 13, 12, 11, 10। ये जो रेड पेन से लिखे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। और मैं ब्लैक पेन से जो लिखने जा रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर। ऊपर से नीचे आते समय 0.5 घटाते जाओ और जिंदगी के मजे उठाते जाओ। क्या बात कर रहे हो सर, कहाँ मजे आ रहे हैं, जेई का तैयारी में लगे हैं? अबे कॉलेज जाके तो मजा आएगा, अबे कॉलेज जाके तो मजा आएगा। हाँ सर वो तो है, लाइफस्टाइल मस्त हो जाएगी। बिल्कुल। बॉन्ड ऑर्डर जीरो, मतलब बॉन्ड ऑर्डर है, ब्लैक पेन से जो लिखा है वो बॉन्ड ऑर्डर है। अब सुनना काम की बात, अब सुनना काम की बात। 14 इलेक्ट्रॉन्स, N2, N2 प्लस, N2 माइनस, O22 प्लस, O2, O22 माइनस। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिख रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर। झटके में आंसर आएगा, झटके में। 14, 13, 15, 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए 14, 16, 18, इलेक्ट्रॉन्स लिखना सीख गए, बॉन्ड ऑर्डर लिखो। 14 का कितना 3, 13 का 2.5, 15 का 2.5, 14 का 3, 16 का 2, 18 का 1। अरे इतना आसान था? जी हाँ। N2 प्लस और N2 माइनस का सेम बॉन्ड ऑर्डर, जी हाँ करेक्ट आंसर। C22 माइनस इज एक्सपेक्टेड टू बी डाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है 14। अब ये और देख लो, O22 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर लेंथ। अब मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। O22 प्लस और O2 में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है O2 का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना है तो O2 की ज्यादा होगी, O22 प्लस। येलो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया, येलो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया दोस्त, मजा आ गया होगा दोस्त, मजा आ गया होगा। ए एंड सी आर राइट आंसर्स। 2015 में चल रहे हैं दोस्त, आसान क्वेश्चन, सिर्फ इतना सा काम करना है। टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल आयंस वेयर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम डज नॉट हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डी ऑर्बिटल। बस, डी ऑर्बिटल नहीं आना चाहिए, शेप लीनियर रहना चाहिए, शेप लीनियर रहना चाहिए। दोस्त एक एक को लिखते हुए चलो। BeCl2, बेरिलियम इज sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर, बेरिलियम इज sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर। आगे चलो। N3 माइनस, N3 माइनस की तरफ चलना दोस्त, थोड़ा सा मैं N3 माइनस की तरफ आपको लेकर चलना चाहूंगा। रीजन इसके पीछे का एक सटीक है, क्योंकि यार थोड़ा सा N3 माइनस को लेकर लोगों के मन में डाउट रहता है। N3 माइनस इज अजाइड आयन, अजाइड आयन। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, बहुत आराम से देखना। दिस इज N3 माइनस, लोन पेयर्स भी है। नाइट्रोजन इज sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर, ठीक है। यदि ये बॉन्ड लेंथ x है और ये बॉन्ड लेंथ y है, तो x बराबर y है। ये बात भी एडिशनल बता रहा हूँ, याद रखना। कभी क्वेश्चन को आगे एडवांस के अलावा कभी करने को मिले तो आप इसको कर सकते हैं, गलती नहीं होगी, ठीक है। N2O पे आ रहा हूँ, N2O पे। N2O का स्ट्रक्चर देखना दोस्त, N2O, ठीक है, ठीक है। अगेन अगेन, दो सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर, sp वाला तो लीनियर नहीं होना है। चलो आगे चलते हैं, अब कौन है? NO2 प्लस, डबल बॉन्ड एंड डबल। ये स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत है ना, तो मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है, केमिकल बॉन्डिंग बाय अनिरुद्ध वालिया, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा। आप ये सब चीजें बहुत आराम से वहां से सीख सकते हैं। ओजोन, ओजोन, सर जी ओजोन जो है ना, ओजोन, ई ओजोन थोड़ा सा घपला है। ओजोन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बेंट शेप है, बेंट, ठीक है। बेंट भी क्यों कहूं मैं, ट्राइगोनल प्लेनर तो स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री लीनियर नहीं आएगी क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, केस पता लगा क्या? दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर। नाउ अब और कौन सा है? SCl2, SCl2 में देखना, सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लीनियर नहीं होगा। चलो, ICl2 माइनस। अब ICl2 माइनस का केस समझना, क्लोरीन आयोडीन क्लोरीन, लोन पेयर होंगे तीन, लोन पेयर होंगे तीन, sp3d ज्योमेट्री होगी लीनियर, लीनियर है बट इसको नहीं कंसिडर करना क्योंकि डी ऑर्बिटल आ रहा है, डज नॉट हैव कंट्रीब्यूशन। चलो आगे कौन है? I3 माइनस, ICl2 माइनस में Cl की जगह आयोडीन रख दो, ये सेम ही स्ट्रक्चर आएगा, तीन लोन पेयर के साथ, sp3d नहीं लेना।
एंड एक और बच गया बस, XCF2, काफी फेमस है, ग्रुप 18 में पढ़ाते भी हैं। 3 लोन पेयर sp3d, sp3d लीनियर है बट नहीं लेना। अब कौन कौन सा कंसिडर करना है, कौन कौन सा कंसिडर करना है वो देख लीजिए। BeCl2, N3-, N2O, NO2+, ये चार ही है क्या? बस ये चार ही है, चार ही मेरा आंसर है दोस्त। चार इस क्वेश्चन का आंसर है। स्ट्रक्चर बनाना था, हाइब्रिडाइजेशन लिखना था, शेप प्रेडिक्ट करना था और आंसर बताना था। अच्छा क्वेश्चन आना चाहिए। नाउ आसान क्वेश्चन, सिंपली सिंपली N2O3 का स्ट्रक्चर बताओ। सर वो N2O3 वाले में तो गड़बड़ थी। अरे कोई सा ही बना लो, सेम आंसर आएगा। कोई सा बना लो, सेम आंसर आएगा, क्यों टेंशन करते हो? जो एनसीईआरटी में वो बना देता हूँ, जो एनसीईआरटी में जो लोगों को पता है, ज्यादा लोगों को पता है, वो वाला बना देता हूँ दोस्त। इसमें कौन सा बड़ा बात है? एक लोन पेयर, यहाँ ये डेटी बॉन्ड, दो लोन पेयर, बस इस ऑप्शन पे दो लोन पेयर। टोटल लोन पेयर कितने हो गए? 3 2 5 6 7 8, 8 लोन पेयर। N2O3 का स्ट्रक्चर बनाया, टोटल लोन पेयर 8। खत्म आंसर। 2014 अच्छा क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है। मैच अभी करेंगे। क्या कह रहा है? देखो ये क्या है, शेडेड वाला सेम, मतलब प्लस साइन वाला है तो शेडेड वाला, लेट से प्लस साइन वाला है तो अनशेड वाला माइनस साइन वाला है। अब दो डी ऑर्बिटल सेम साइन की लोब्स ओवरलैप कर रही है, लेट से प्लस प्लस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो सेम साइन की लोब्स यानी डी डी सिग्मा बॉन्डिंग है क्या? डी डी सिग्मा बॉन्डिंग है क्या? ये एक पी है और ये डी है, सेम साइन की लोब्स ओवरलैप कर रही है क्या? पीडी, पीडी बॉन्डिंग है क्या? पीडी बॉन्डिंग है क्या? यानी पी का मैच 2 से, क्यू का मैच 3 से। थोड़ा सा चेक करते हैं कुछ मिल रहा है क्या। पी का मैच 2 से, क्यू का मैच 3 से, एक ही ऑप्शन है, हटाओ। बट फिर भी थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर ये पी है और ये डी है, ये अपोजिट है क्या? माइनस है तो प्लस है और ये प्लस है तो ये माइनस है। केस पता लगा क्या? केस पता लगा क्या? मैं कैसे लिख पा रहा हूँ? मैं कोई भी एक साइन लिख दे रहा हूँ। तो सर ये पीडी एंटी बॉन्डिंग है क्या? पीडी एंटी बॉन्डिंग है क्या? देखो इजी क्वेश्चन था ये। आर का मैच 1 से, और सर ये तो डी जेड स्क्वेयर है और ये भी कोई डी ऑर्बिटल है, बट ये एंटी बॉन्डिंग वाला है, लेट्स से प्लस है तो माइनस है, पर ये एंटी बॉन्डिंग है, डी डी एंटी बॉन्डिंग। यानी एस का मैच 4 से। क्या दोस्त एस का मैच 4 से आप देख पा रहे हैं क्या? फोर्थ, थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन, सिंपली ऑर्बिटल्स को देखना था और आंसर जज करना था। ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। ओके, 2014 में एक बार फिर से क्वेश्चन आया, 2s2p मिक्सिंग को ऑपरेटिव मत मानो। अब ये एसपी मिक्सिंग कब होती है ये सीख लीजिए। एसपी मिक्सिंग ऑब्जर्व्ड व्हेन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 या 14 से कम है। अब एसपी मिक्सिंग ऑब्जर्व नहीं, ऑपरेट नहीं हो रही, एसपी मिक्सिंग ऑपरेट नहीं हो रही, इसका एक ही मतलब है, और दोस्त ये मतलब है इसका कि आपको जो कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करनी है वो 14 से ज्यादा वाली करनी है। आपको जो कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करनी है वो 14 से ज्यादा वाली करनी है। मैं एक बार लिखता हूँ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। ये कन्फिग्रेशन याद होनी चाहिए, एडवांस का पेपर आप लिखने वाले हैं। 2px 2py, फिर लिखूंगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर लिखूंगा सिग्मा स्टार 2pz। अब एक एक पे आओ, अब एक एक ऑप्शन पे आओ। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन सर? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2 4 6 8, कैसा होगा? डाया, सारे पेयर है डाया। C2 में कितने सर? 12 इलेक्ट्रॉन्स। 10, 10 हो गए, 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। देखो B2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी कैसा हो गया? डाया। सर वहां तो पैरा था, अरे वहां कन्फिग्रेशन अलग थी। इसने एक स्पेशल केस लिखा है, अज्यूम 2s2p मिक्सिंग नहीं हो रही। एसपी मिक्सिंग तभी ऑपरेटिव है जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 या 14 से कम है। बट यहाँ पर आप कौन सा कन्फिग्रेशन लिखेंगे? 14 से ज्यादा वाला, क्योंकि एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही है। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 1 लिख दिया क्या? तो सर ये क्या बन गया? अरे ये तो पैरा बन गया। और N2 फिर क्या बन जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स के साथ? क्या ये डाया बन जाएगा क्या दोस्त? सिंगल करेक्ट है तो क्या एक ही ऑप्शन आंसर है क्या? सिंगल करेक्ट है तो एक ही ऑप्शन आंसर है क्या? C2। अच्छा क्वेश्चन, एसपी मिक्सिंग का ज्ञान होगा तो आप ये क्वेश्चन कर लेते। 2012, 2012 पे चल रहे हैं दोस्त। XCO2F2 दोस्त, XCO2F2 शेप पूछ रहा है जिनन। देखो, ई फ्लोरीन, ई फ्लोरीन, कितने ऑक्सीजन? दो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो। ये कुछ ऐसा केस है क्या? स्टेरिक नंबर का कुछ ऐसा केस है क्या? 4+1 का केस है क्या? 4+1 का केस है क्या? हाँ सर, 4+1 का केस है, तो दोस्त मैं इसको sp3d की कैटेगरी में रखूंगा। शेप वुड बी सीसो, शेप वुड बी सीसो, शीशो शो। डायरेक्ट याद करना था, आसान क्वेश्चन, इजी टेबल से आया हुआ।
और 2012 का आखिरी सवाल और महा आसान सवाल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। दोस्त कर डालिए, +5 +2 0। सर ये तो 0 है। NH4 प्लस को देखो, NH4 प्लस को देखो, यही है सारा खेल। ये x प्लस ऑफ 4 × +1 इक्वल टू +1, तो x का वैल्यू -3 आ रहा है क्या? आप ऑर्डर देख पा रहे हैं क्या? क्या आप ऑर्डर देख पा रहे हैं? +5 +2 0 -3, आंसर हो गया क्या बी ऑप्शन? देखो ऑक्सीडेशन नंबर में जे एडवांस ने 2 बार क्वेश्चन पूछा 10 सालों में। ऑक्सीडेशन नंबर सीख जाना। बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट भी कर देते हैं, सर ये तो आसान है, हमें तो आता है, ये वो, ये एंड वो। मत सोचना ऐसा, आपको आना चाहिए। नहीं आता तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बाय अनिरुद्ध वालिया, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट बाय अनिरुद्ध वालिया। ठीक है दोस्त, ये टेबल मैं रिकमेंड करूंगा, एक बार जरूर देख कर जाना। एडवांस के पेपर से पहले जरूर देख कर जाना। क्या इन सबके स्ट्रक्चर्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। स्ट्रक्चर्स बेसिकली देखने हैं दोस्त, स्ट्रक्चर्स बेसिकली देखने हैं। आप जरूर देख कर जाना दोस्त, क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्त मैं जे एडवांस के ऐसे हर चैप्टर के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे सॉलिड स्टेट लिक्विड सॉल्यूशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखो, एंजॉय करो और सीखो। बहुत डिटेल्ड तरीके से चीज़ें मैं आपके साथ ला रहा हूँ, ताकि आप उनको चीज़ों को सीखें और नई नई चीज़ें सीखें और मज़ा उठाएं। केमिकल बॉन्डिंग PYQ मैंने कंप्लीट कर लिया है दोस्त, और अगला सेगमेंट के साथ मिल रहे होंगे एक नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी जे एडवांस की तैयारी और शानदार हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, एक कमेंट कर देना यार, आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, कि लगता है कि हाँ यार स्टूडेंट चीज़ों को सीख रहे हैं। मिलते हैं अगले सेशन में।